Good morning student, welcome back to the math class. Today we will do chapter number 14. चैप्टर नंबर 14 में कुछ सिलेबस डिडक्ट हुआ है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. 14.4 एक्सरसाइज की 14.1 एक्सरसाइज ये आपके सिलेबस में नहीं है, जो हमने नहीं करनी है. 14.2 एक्सरसाइज पूरी की पूरी आपके सिलेबस में है, जो हमने पूरी एक्सरसाइज करनी है. 14.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम, सेकंड सम एंड थर्ड सम, सिर्फ 3 सम ही आपके सिलेबस में है. 14.4 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है. ओके, हम स्टार्ट करते हैं 14.2 एक्सरसाइज से. ठीक, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. 30 स्टूडेंट के जो ब्लड रिकॉर्ड किए हैं 8th स्टैंडर्ड के, वो क्या है? A, B, O, A, B and so on. Represent this data in the form of the frequency distribution table and which is the most common and which is the rarest blood group among these student. पहले हमने इसका frequency distribution बनना है, जो आपको ऑलरेडी आता है. So which is the most common, उसमें से most common blood group कौन सा है और rarest blood group कौन सा है. ठीक, now solution. हमने ब्लड ग्रुप लिख लिए. कौन कौन से तरह के ब्लड ग्रुप थे? A, B, O एंड AB. फिर उसकी टैली मार्क्स लिख ली. A कितने टाइम आया? ये 1-5 का सेट है. 5 + 4 9. जो A ग्रुप आया वो 9 टाइम आया. नेक्स्ट B ब्लड ग्रुप कितने टाइम आया? 1 2 3 4 5 का ये सेट एंड 1 6 टाइम आया. O ब्लड ग्रुप कितने टाइम आया? 5 5 2 12 टाइम आया. और ए बी ब्लड ग्रुप कितने टाइम आया? 3 टाइम आया. टोटल मिला के 30 बन गया, यानी कि 30 टोटल स्टूडेंट से तो ये कितना आना चाहिए? टोटल 30 ही आना चाहिए. उन्होंने हमसे क्या पूछा था? विच इज़ द मोस्ट कॉमन. मोस्ट कॉमन कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया? ओ. ये 12 टाइम आया. मोस्ट कॉमन कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया? ओ. एंड विच इज़ द रियरेस्ट. रियरेस्ट कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया? ये 3 टाइम आया. ये सबसे कम है. सो रियरेस्ट ब्लड ग्रुप हमारे पास कौन सा आ गया? ए बी. ठीक. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ पार्क वर फाउंड एज फॉलोज. कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5 ऑफ द डाटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल 0 to 5. 5 is not included. What main features do you observe from this टेबुलर रिप्रेजेंटेशन? चलो देखते हैं कैसे करते हैं. ठीक है, ये हमें हमारे पास डाटा गिवन था. हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना और जो क्लास का साइज़ लेना है वो 0 से लेके 5 के बीच में लेना है. और 5 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड होगा. देखो, हमने इसको देख लिया. 0 से लेके 5, 5 से 10, 10 से 15. जो हाईएस्ट डिस्टेंस था वो हमारे पास क्या था? हाईएस्ट डिस्टेंस यानी कि 35 तक ही जा रहा था ये. ठीक है, टोटल जो हमारे पास हाईएस्ट डिस्टेंस ये कहाँ तक जाएगा? 35 तक जाएगा, क्योंकि 32 था. 32 के बाद जब 5 का गैप लेते हैं तो कितना आता है? 35 आता है. तो हमने 5 के इंटरवल ले लिया. अब जो भी हमारे पास डाटा था उसको हमने टैली मार्क्स में लिख दिया. तो पहला वाला कितना आ गया? 0 से 5 से लेके क्या फ्रिक्वेंसी आई? 5. 5 से 10 के बीच में कौन सी फ्रिक्वेंसी आई? 11. 10 से लेके 5 के बीच में कौन सी फ्रिक्वेंसी आई? 11. ये सेम आई. 15 और 20 के बीच में कौन सी फ्रिक्वेंसी आई? 9. 20 एंड 25 के बीच में 1. 25 to 30 के बीच में भी 1 आई. एंड 30 से लेके 35 के बीच में भी क्या आई? 1. ठीक, तो ये उसका क्या हो गया? फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3. द रिलेटिव ह्यूमिडिटी in percentage of certain city for a month of 30 days was as follows. ठीक है, ये दी हुई है. Construct a grouped frequency distribution table with classes 84 to 36, 36 to 88, etc. Which month or season do you think that data is about and what is the range of the data? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है. टेली मार्क्स कैसे निकालना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना है. ठीक है, किसके बाद हम 84 से लेके 86 तक लेंगे. 84 से लेके 86 तक कितने टाइम्स आ रहेगा उतने हम
टैली मार्क्स निकाल लेंगे, फिर उससे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। फिर हमने क्या बताना है कि विच मंथ और सीज़न डू यू थिंक दिस डाटा इज़ अबाउट, कौन से सीज़न का ये डाटा तब बताया हुआ है। बस इससे क्लियर ही हो जाता है ह्यूमिडिटी कौन से सीज़न में होती है, उससे ही क्लियर होता है कि कौन से सीज़न में ये आएगा। बट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा, इस डाटा की रेंज क्या है वो हमने निकालनी है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज टेलीमार्क फ्रीक्वेंसी, हमने कौन कौन सा लेना था, 84 से 86, 86 से 88। ये हमें ऑलरेडी हिंट बताया था कि हमने कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन लेना है। सो 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98 एंड 98 से 100। उसका टेलीमार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया हमने। फिर हमने फ्रीक्वेंसी ले ली, ये 1 टाइम था 1 लिख दिया, ये भी 1 था 1 लिख दिया, ये 2 टाइम था, इसके बीच में 2 बार आ गया डाटा आया तो 2 लिख दिया, इसमें भी 2 था तो 2 लिख दिया। इसमें 5 + 2 7, 5 + 1 6, 5 + 2 7, ये 4 टाइम आ गया। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, 30। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि विच मंथ एंड सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज़ अबाउट। ह्यूमिडिटी कौन से सीज़न में होती है, रेनी सीज़न में। तो हम क्या लिखेंगे, द डाटा अपेयर टू बी टेकन इन द रेनी सीजन एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ हाई। और रेंज निकालनी थी, रेंज कैसे निकालते हैं हम, जो सबसे ग्रेटर वाली टर्म थी, ठीक है ना, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। अब देखो इसमें से ग्रेटर वाली टर्म हमारे पास क्या थी, ठीक है, कौन सी ग्रेटर वाली टर्म है यहाँ पे हमारे पास, चेक करते हैं, ये वाली। एंड सबसे स्मॉलेस्ट ये वाली, इन दोनों को क्या करेंगे हम माइनस, इन दोनों को हम क्या कर देंगे माइनस, माइनस करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 14.3। ये उसकी क्या होगी रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द हाइट ऑफ द 50 स्टूडेंट मेजर टू बी ए नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। ये हमें दिया हुआ है डाटा, ठीक है। रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल एज 160 to 165 एंड 165 to 70। जो हमने क्लास इंटरवल लेना है वो ये वाले इंटरवल लेके चलने हैं। कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल, ठीक है, वट कैन यू कंक्लूड अबाउट द हाइट फ्रॉम देयर टेबल, ये हमने फाइंड करना है। देखो हाइट हमने जो उन्होंने बोली थी उसके अकॉर्डिंगली ले ली, उसके अकॉर्डिंगली डाटा का हमने क्या बना लिया, टेली मार्क्स बना लिया। फिर हमने क्या लिख दी, फ्रीक्वेंसी लिख दी। ये टोटल 5 + 5 + 2 12 टाइम आया, ये 5 + 4 9 टाइम आ गया, ये 5 + 5 + 4 14 टाइम आ गया, ये 5 + 5 10 5 5, टोटल मिला के कितना आ गया 50। तो उन्होंने बोला था इसका कंक्लूजन निकालना, तो क्या निकाला, वन कंक्लूजन दैट we can draw from the above table is that more than the 50% of the student are shorter than the 165 centimeter, ठीक है। क्या कंक्लूजन निकाला, we can draw from the above table is that more than 50% of the student are shorter than 165। 165 से 50% स्टूडेंट क्या है, शॉर्टर है, छोटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1 5 6 आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। पाई की वैल्यू दी हुई है, जैसे हम पाई की वैल्यू करते हैं 3.14 तक ही लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, जो पाई की वैल्यू दी हुई है 50 डेसिमल प्लेसेस तक दी हुई है। उसमें से हमने क्या करना है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। 0 से लेके 9 तक देखना है कि कितने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाना है, कौन से डिजिट्स का बनाना है 0 से लेके 9 तक आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट्स के बाद में, ठीक है। कितनी बार 1 आ रहा है, कितनी बार डेसिमल के बाद कितनी बार 1 आ रहा है, कितनी बार 2 आ रहा है, कितनी बार 3 आ रहा है, कितनी बार 4 आया, वो हमने निकालना है 0 से लेके 9 तक। और निकालना वट इज़ द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी अक्रिंग, टोटल सबसे ज़्यादा कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है और कौन से कम, कौन सी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, ये हमने बताना है, ठीक है। देख लो 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4 ऐसे हम निकाल लेंगे। इस टेबल को देख के अपन निकालना है, जो मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। डिजिट हमने लिख लिए 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ज़ीरो कितनी बार आया, सिर्फ 2 टाइम आया डेसिमल के बाद। 1 कितने टाइम आया, 5 टाइम आया। 2 कितने टाइम आया, 5 टाइम आया। 3 कितने टाइम आया, 8 टाइम आया। 9 कितने टाइम आए, 4 टाइम। 5 कितने टाइम आया, 5 टाइम। 6 कितने टाइम आया, 4 टाइम। 7 कितने टाइम आया, 4 टाइम। 8 कितने टाइम आया, 5 टाइम। 9 कितने टाइम आया, 8 टाइम। इन सबको ऐड किया, टोटल 50 बन गए। डैट मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। और उन्होंने कौन सा क्वेश्चन हमसे पुट किया था, उन्होंने द मोस्ट फ्रिक्वेंसी अक्कन डिजिट आर 3 and 9 एंड द लीस्ट अकरिंग इज 0। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी फ्रिक्वेंसी आ रही थी, ये 8 टाइम आई, ये भी 8 टाइम आई, यानी कि 3 8 टाइम आया और 9 8 टाइम आया, और सबसे कम क्या आ रहा है, 0। हमने यहीं पे कर देना कि मोस्ट फ्रिक्वेंसी अकर डिजिट्स आर 3 and 9 एंड द लीस्ट अकरिंग इज 0। क्लियर। नेक्स्ट, now question number 8, 30 children were asked about the number of hours they watched TV program in a previous week. The result were found as follows। ठीक है, 30 children were asked about the number of hours they watched TV program। उनसे पूछा गया कि वो टीवी प्रोग्राम कितने घंटे देखते हैं, उसके बारे में पूछा गया। प्रीवियस वीक में कितने घंटे देखा, द रिजल्ट उन्होंने रख दिया। Make a group frequency distribution table for this data, taking class within 5 and 1 of the class interval 5 to 10, and how many children watch television for 15 or more than and more 15 or more hours a week। पहले तो हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, जिसमें हमने क्लास इंटरवल लेना है 5 to 10। फिर हमने ये भी बताना है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न फॉर 15, कौन से बच्चे, कितने बच्चे टेलीविज़न 15 आवर्स या उससे ज़्यादा एक वीक में देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ये डाटा मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। नंबर ऑफ आवर डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने क्या बोला था, 0 से लेके 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 to 20, क्योंकि 20 उसमें से हाईएस्ट था। ठीक है, जितना भी हाईएस्ट था ना हमने उसके अकॉर्डिंगली ले लिया, यानी कि वो किसके अप्रॉक्सीमेट किसके करीब था, 20 के करीब था। फिर हमने उसका टेली मार्क्स निकालना है। जो 0 से लेके 5 आवर्स के बीच में देखते हैं वो टोटल बच्चे कितने हैं, 10। 5 से लेके 10 आवर्स के बीच में देखते हैं टोटल बच्चे कितने हैं, 13। 10 से 15 के बीच में देखते हैं वो टोटल बच्चे कितने हैं, 5। 15 से लेके 20 जो देखते हैं वो टोटल कितने बच्चे हैं, 2। इन सबको ऐड किया तो 30 आवर्स आ गए। सॉरी, इन सबको ऐड किया तो हमारे पास 30 चिल्ड्रन आ गए। ठीक है, डैट मीन्स हमारी फ्रीक्वेंसी ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा था, टोटल कितने बच्चे हैं जो 15 एंड मोर देन 15 के देखते हैं। टोटल कितने में 15 से लेके 20 आवर्स तक जो देखते हैं, ये 15 भी देखते हैं और उससे ज़्यादा देखते हैं। कितने बच्चे हैं, टोटल 2 बच्चे हैं। डैट मीन्स जो 2 चिल्ड्रन हैं वो 15 आवर्स से ज़्यादा टीवी को देखते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, द लाइफ इन ए ईयर ऑफ 40 सच बैटरी वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। रिकॉर्ड किया गया हुआ है। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप टू फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा। इस डाटा का हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। एंड यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल 2 to 25। हमने जो इंटरवल लेना है वो क्या लेना है, 2 से लेके 25 के बीच में लेना है। ठीक है, 2 से लेके 25 के बीच में लेना है, और उसके बीच में जो हमने गैप लेना है, जो उसका क्लास इंटरवल का साइज़ होना वो 0.5 हो। ठीक, देखते हैं कैसे करते हैं। सो बैटरीज, लाइफ ऑफ बैटरीज इन ईयर 2 से 2.5, 2.5 से लेके 3, 3 से लेके 3.5, 3.5 से लेके 4, 4 से लेके 4.5, 4.5 से लेके 5। इटैली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिख लिया। अब ये 2 टाइम आया, ये कितने टाइम आ गया, 6, 5 + 5 + 4 14, 2। ये कितने टाइम आया, ये कितने टाइम आई, 11 टाइम, 5, 5, 1, ये 11 टाइम आ गई। ये कितने टाइम आई, 4 टाइम। ये कितने टाइम आई लाइफ बैटरी, ये 3 टाइम मीन्स 3 आ गई। इन सबको ऐड करके कितना हमारे पास 40 बन गया।
ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ये आ गई। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इस एक्सरसाइज के सिर्फ 3 क्वेश्चन ही हैं। फर्स्ट मैं करवाऊंगी, जो नेक्स्ट 2 हैं वो होमवर्क हैं, जिससे हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। A survey conducted by an organization of the cause of illness and death among the women between ages 15 to 44 in years worldwide found the following figure in percentage. कॉज बताया हुआ है हमें, फीमेल फर्टिलिटी रेट बताया हुआ है, ठीक है, जिस अकॉर्डिंगली डेथ हो रही है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस हमारे पास 31.8 है, ठीक है। न्यूरो फ्रीचैरिटिक कंडीशंस हमारे पास 25.4 है। इंजरीज से हो रही है 12.4। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन से हो रही है 4.3। रेस्पिरेटरी कंडीशन से हो रही है 4.1 एंड अदर कॉजेज से हो रही है 22.0। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशंस गिवन अबव ग्राफिकली। इस इंफॉर्मेशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। विच कंडीशन इज मेजर कॉज ऑफ द वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। कौन सी कंडीशन से सबसे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और डेथ हो रही है। एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट द हेल्प ऑफ योर टीचर्स एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले ए मेजर रोल इन द कॉज एंड अबव बीइंग द मेजर कॉज, ठीक है। ये तो हम डिस्कस करके करेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट देखो, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। ग्राफिकली मीन्स इसका हम क्या बनाएंगे, पहले बार ग्राफ बनाएंगे। बार ग्राफ आप सबको बनाना आता है, आपने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में भी किया होगा। फिर हम बताएंगे कि कौन सी वो कंडीशंस है जो मेजर कॉज है वुमेन की इल हेल्थ का और डेथ वर्ल्ड वाइड का, ठीक है। देखो कैसे करना है ये हमारे पास कॉजेज़ हैं, हमने वो कॉजेज़ सारे लिख लिए, ठीक है। ये फीमेल फर्टिलिटी रेट वो हमने यहाँ पे लिखा। अब देखो इसमें से सबसे ज़्यादा जो सबसे कम है 4.1 और सबसे ज़्यादा है 31.8, यानी कि हम 0 से लेके 5 का गैप ले लेते हैं। उतना हमने गैप ले लिया, 0 से लेके 5, 0 से लेके 5, 5 से लेके 10, 10 से लेके 15 और कहाँ तक जाएगा, 35 तक जाएगा, ठीक है। तो हम वाई एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35 तक ले लेते हैं। नेक्स्ट जो फर्स्ट वाला ग्राफ है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, वो कितना 31.8 यानी कि 30 से 1 पॉइंट ऊपर, उससे भी हल्का सा ऊपर, 2 से हल्का सा नीचे, 31.8 यहाँ पे आ गया। ये कौन सी कंडीशन होगी, वो हमने यहाँ पे लिख देनी है, रिप्रोडक्शन हेल्थ कंडीशन, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूरो फ्रीचैरिटिक कंडीशन से कितना हो रहा है 25.4। वो वाली कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 25 से हल्का सा ऊपर 25.4 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इंजरीज से कितने हो गए 12.4, इंजरीज 12.4 मीन्स 10 से 2 पॉइंट ऊपर। जैसे इसमें एक जो लाइन है वो 0.5 को रिप्रेजेंट कर रही है, जो 2 लाइन है वो 1 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम यहाँ से 4 काउंट करेंगे, 4 काउंट करके क्या करेंगे 12.4 आ जाएगा यहाँ, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है 4.3, तो इससे 2 नीचे, उससे हल्का सा ऊपर 4.3 आ जाएगा। कौन सी 4.3 है हमारे पास, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेस्पिरेटरी कंडीशन। रेस्पिरेटरी कंडीशन हमारे पास क्या है 4.1, रेस्पिरेटरी कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दी 4.1। लास्ट में आ जाता है हमारे पास अदर कॉजेज़, वो कितना है 22.0, ठीक है। 22.0 कहाँ से आ जाएगा, 20 से हल्का सा ऊपर, 4 पॉइंट ऊपर। यहाँ से मिला के हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कितना आ गया, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 22.0, क्लियर, ठीक है। इसको बाद में हम मैं कर देती हूँ 22.0।
ये क्या आ गई, अदर कॉजेज। और हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंडीशन इज मेजर कॉजेज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। कौन सा सबसे ज़्यादा मेजर कॉजेज है, फर्स्ट वन। सो मेजर कॉज इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है ना। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो कौन सा आता था कि विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ द वुमेन हेल्थ इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। वो कौन सी कंडीशन आ जाती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, क्योंकि इसी पे ही है सबसे ज़्यादा, तो ये वाली कंडीशन आ जाती है। फर्स्ट कंडीशन का क्या नाम था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। नेक्स्ट टू पार्ट इज़ होमवर्क। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।